झारखंड असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और आप सबकी निगाहें 23 तारीख को नतीजे पर टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले नॉमिनेशन का सिलसिला जारी है। झारखंड की अगर बात की जाए तो इस वक्त जामताड़ा एक हॉट सीट बनी हुई है और इस बार जामताड़ा के सिटिंग एमपी और मंत्री इरफान अंसारी अपनी किस्मत को तीसरी बार आजमाएंगे। आज उन्होंने नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन का दिन काफ़ी भीड़ देखी गई और इस नॉमिनेशन में सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि लोगों ने उनका वल्हाना इस्तकबाल किया और इस बात को इकरार किया कि इरफान अंसारी ज़मीनी नेता हैं। इस मौके पर झारखंड के कांग्रेस आय के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने आसाम के मिनिस्टर पर तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें बहुत कुछ कहा। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको जामताड़ा के धरती पे लेके चलता हूँ। महफिल से आवाज आनी चाहिए। गुलाम अहमद मीर जिंदाबाद, इरफान अंसारी जिंदाबाद, इरफान अंसारी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, इंदिरा गठबंधन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, वीर सिंह जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, गुलाम अहमद मीर जिंदाबाद, गुलाम अहमद मीर जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, सिंह सोरेन जिंदाबाद, फुरकान अंसारी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? आप लोग वोट देंगे ना? सच से बोलिए, वोट देंगे ना? आप देख रहे हैं चालू न्यूज। अभी इरफान साहब नॉमिनेशन करने गए हैं, उनके साथ में उनके वालिद साहब भी है, जाने माने चर्चित चेहरा। आज हमारे सामने झारखंड के प्रभारी मीर साहब, जिन्होंने हाल ही दिनों में अपनी एबिलिटी से, अपनी ताकत से ये प्रूव कर दिया कि संजीदा मिजाज से आप किस तरह सरकार बना सकते हैं और इन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार बना के दिखाई। अब चूंकि झारखंड की प्रभारी है, काफी इनकी जिम्मेदारी है, आज ये प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे आए। आइए उनसे बात करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर सिटी और आपको झारखंड में, कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बहुत सारी बधाई है। ये इलेक्शन कितना चैलेंज है, इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? नहीं, हर चुनाव चैलेंजिंग होता है, बट ये थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा और चैलेंजिंग, क्योंकि इस वक्त 5 साल तो यहाँ सरकार चली, उसको भी काम नहीं करने दिया दिल्ली की सरकार ने। कोशिश की ये ब्रेक हो और कोशिश की उनने दिस वे दैट वे, कुछ ना कुछ हड़बड़ी रहे, तो वो 5 साल तो अल्टीमेटली हो ही गए। अब आने वाले 5 साल के लिए उनके डिजाइन कुछ और हो सकते हैं, तो हमने भी अपने अंदर, गठबंधन के अंदर तय कर दिया कि हम ले दे के अच्छा मंसूबा लोगों के सामने लेकर जाएंगे। लोगों ने रिस्पॉन्ड भी अच्छा कर रहे हैं और पिछले 5 साल सरकार ने मोर देन रिक्वायरमेंट काम भी किया है। कुछ जो हमारे मैनिफेस्टो में चीजें नहीं थी उसके आगे भी कर दिया, चाहे महिलाओं के मामले हो, चाहे ये लोन माफ करने के बात हो, एक टर्म में 2 बार एनहेंस करके, क्योंकि ये हमारा जाती इच्छा रहता है। महिलाएं 50% आबादी है और गरीब जनता है। वो तो है सर, लेकिन इलेक्शन जब आता है तो हम लोग देखते हैं कि बीजेपी मुद्दा से भड़काती है। कुछ इलेक्शन को हम लोग देखें तो उस वक्त अचानक हम लोग को पाकिस्तान का जिक्र मिल जाता है, लेकिन इन दिनों आप देख रहे हैं बांग्लादेश उभर के आ गया और उनके जो असम के जो चीफ मिनिस्टर वो बार बार बांग्लादेशी का जिक्र कर रहे हैं। इससे कैसे निपटेगा? वो चलने वाला नहीं है। वो झारखंड की जनता जानती है। वो जिस तरह से बांग्लादेश घुसपैठिए पुसपैठिए कह रहे हैं, वो तो 10 साल से दिल्ली में हुकूमत में है। बॉर्डरों की हिफाजत तो डिफेंस मिनिस्टर की है, इंटरनल सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री की है, एक्सटर्नल मामला एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की है। क्या 10 साल में आज तक कोई केस उन्होंने रजिस्टर किया? क्या कोई एक केस उन्होंने कहीं पर हाईलाइट किया? ऐसा हो रहा है? अगर हो भी रहा हो तो वो नाकामी उनकी है। वो अपनी नाकामी को खामखा झारखंड की जनता या झारखंड की सरकार पर लगाए, उसका कोई टेकर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे इंटरनेशनल मामलात है। इंटरनेशनल रखावट उनका काम है। तो इसलिए खाली चुनाव में आकर जब उनको कुछ भी नहीं बेचने के लिए, जब उनको झारखंड की जनता सवाल पूछने के लिए तैयार है, हमें हमारा पैसा वापस दो, हमें हमारा 1,36,000 करोड़ वापस दो, हमें पीएमएवाई का पैसा दो, हमसे जो आपने प्रोजेक्ट्स और दूसरे कामों की बात रखी थी एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कहाँ है?
वो तो सरजमीन पर कहीं नहीं है। तो इसलिए आज पूरे देश में उनको पूछा जा रहा है। सो झारखंड की जनता बहादुर है, ये उस बहकावे में नहीं जाएंगे जिस तरह का वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए सॉफ्ट है, और हरियाणा इलेक्शन में बैटरी एक इशू था। इस मैटर में कुछ रणनीति या क्या बूथ की क्या तैयारी आप लोग का? हमने रिप्रेजेंट किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एश्योर किया है कि हम उस मामले को जांच करेंगे। मुझे लगता है कि हमें उनके जांच रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। सर कितनी खुशी जो जनसैलाब देखने को बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। हम आए पीछे से, तो ये खाली इतना नहीं है जो यहाँ मोहब्बत से बैठे, ये कम से कम किलोमीटरों तक लोग रोड पर, उनके नॉमिनेशन के रास्ते में, बाकी जगहों पर, मतलब मेरे ख्याल से एक अच्छा प्यार मोहब्बत का रिश्ता, अच्छा अट्रैक्शन है। इसीलिए मैंने इनको अपील किया कि आपको स्कोप है, आप एक स्टेट रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो उसकी ओर कोशिश कीजिए और पार्टी भी नजर रखे। लास्ट बार कितना सीट गठबंधन को दे रहे हैं आप लोग? वो अभी 2-3 सीटों का अभी चल रहा है। बिटवीन सरकार आप लोग बना रहे हैं? सरकार 100% बनाएंगे और पहले से ज्यादा सीटों के साथ बनाएंगे।